नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात निकाय चुनाव के उस दंगल की जिसने देश के सबसे बड़े सूबे का पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं बात करेंगे मौजूदा मेयर पर लटकी तलवार की, क्योंकि भाजपा अपने 80% मेयर की टिकट काटने की तैयारी में है, लेकिन टिकट पाने को लेकर दावेदारों में गजब की होड़ मची है, जिससे राजनीतिक दलों के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि टिकट एक है और दावेदार अनेक। वहीं ऐसी ही एक मुश्किल अखिलेश यादव के सामने खड़ी है, क्योंकि टिकट को लेकर सपा के दो बड़े सिपाही आमने सामने आ गए हैं। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा निकाय चुनाव पर सबसे बड़ा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात चुनाव से पहले ईवीएम पर महाभारत, मायावती की दाग मुक्त सियासत। क्योंकि मायावती ने निकाय चुनाव से पहले जहां अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता से किनारा कर अपराधियों को टिकट न देने का संदेश दिया है, वहीं ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। क्योंकि बसपा से पहले सपा ने भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी। अब भाजपा निशाना साध रही है कि चुनाव से पहले ही हार के बहाने खोजे जा रहे हैं। मायावती की दाग फ्री सियासत, हाथी को मिलेगी ताकत। अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। ईवीएम पर सियासी महाभारत, बैलेट से मिलेगी राहत। देश का सबसे बड़ा सूबा फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ा है। फिर एक बार राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि जिस निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसका बिगुल बज गया है। अब 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। लेकिन चुनाव से पहले ईवीएम का जिन फिर एक बार बाहर आ गया है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। वह नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ईवीएम को लेकर मायावती सपा की लाइन पर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। मायावती से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देखना कि जहां जहां ईवीएम से हुआ वहां तो ज्यादातर हम हार गए, और जहां जहां बैलेट से हुआ ज्यादातर हम जीत गए। वो रिकॉर्ड उठा के देखिए। तो आप चाहते हैं कि जो मेयर का चुनाव है, नगर निगम जो 17 नगर निगम है, जो ईवीएम से होना है, वो भी बैलेट से हो? यकीनी तौर पे बैलेट से होना चाहिए। ईवीएम को लेकर छिड़ी जंग को लेकर भाजपा भी मैदान में उतर आई है, जो सपा और बसपा दोनों पर जीते तो मेहनत से, हारे तो ईवीएम से वाली कहावत कहते हुए तंज कस रही है। दरअसल जब भी चुनाव आते हैं, विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर देता है। मायावती जी को शायद इस बात का अंदाजा है कि ये निगम के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, पालिका के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी को भारी निराशा का सामना करना पड़ेगा। इस एंगल से भी बहुजन समाज पार्टी पहले से हार के ठीकरे को ईवीएम पर डालने की कोशिश कर रही है। तो अब वो तो कुल मिलाकर मुन्नी बदनाम हर बार होती है, तो उसी प्रकार से हर बार ईवीएम भी बदनाम होती है। तो कुल मिलाकर अब ये लोग हर चुनाव के हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ देते हैं। तो आज ये समझ गए हैं कि अब गुंडा माफियाओं को लाभ इनको मिलने वाला नहीं है, जातिवाद अब चलता नहीं है,
और तुष्टीकरण की राजनीति भी फेल कर दी गई है। तो अब अगर चुनाव हारना तय है तो ठीकरा कहाँ फोड़ेंगे, तो पहले से तैयारी ईवीएम के ऊपर फोड़ने की कर ली है। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनाव का स्वागत है, बसपा पूरी दमदारी से लड़ेगी, लेकिन निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराया जाए। बसपा पहले भी इसकी मांग करती रही है कि चुनाव हमेशा बैलेट पेपर से होने चाहिए। मायावती के ईवीएम वाले बयान को लेकर भले ही राजनीति हो रही हो, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काटकर मायावती ने दाग फ्री पॉलिटिक्स को लेकर बड़ी लाइन खींच दी है, क्योंकि मायावती ने साफ कर दिया है कि वो अतीक के परिवार के किसी भी शख्स को टिकट नहीं देंगी। अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। दरअसल बसपा ने निकाय चुनाव के ऐलान से पहले ही प्रयागराज से अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को मेयर उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रखा था, लेकिन 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरह अतीक और उसकी फैमिली का नाम इस हत्याकांड में आया और जिस तरह से भाजपा ने सपा और बसपा पर अतीक को संरक्षण देने का आरोप लगाया, उसे देख मायावती नहीं चाहती कि निकाय चुनाव में भाजपा को हमला बोलने का मौका मिले। दरअसल शाइस्ता परवीन प्रबल दावेदार थीं। बसपा ज्वाइन करने के बाद ये माना जा रहा था कि उनको टिकट दिया जा सकता है, संभावनाएं भी बन गई थी, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से परिस्थितियां बदली और मायावती ने टिकट देने से उनको इनकार कर दिया। उनका नाम जो चल रहा था उसको भी विराम दे दिया गया। उसके बाद शाइस्ता परवीन की देवरानी जैनब का नाम आया। हालांकि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि जैनब या परिवार का कोई भी सदस्य उसको महापौर का टिकट नहीं देंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या बसपा निकाय की इस लड़ाई में पुराना जादू पैदा कर पाएगी, क्योंकि यूपी में इस समय बसपा की स्थिति सबसे खराब है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। ऐसे में निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन बसपा के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा ने परफॉर्मेंस को बनाया आधार, 80% मेयर पर लटकी तलवार। पिछली बार भाजपा ने जिन 14 नगर निगम पर कमल खिलाया था, उसमें से भाजपा 80% मेयर के टिकट काटने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रदर्शन के आधार पर अपने 11 मेयरों का टिकट काट सकती है। और अब टिकट कटने की बात ने भाजपा के सभी सिटिंग मेयर की टेंशन बढ़ा दी है। भाजपा ने परफॉर्मेंस को बनाया आधार, 80% मेयर पर लटकी तलवार। नगर निगम पर भाजपा का एक छत्र राज, टिकट उसी को जो दिलाएगा ताज। जब भी शहर में सरकार चुनने की बारी आती है, भाजपा पहले नंबर पर खड़ी नजर आती है, क्योंकि यूपी के नगर निगम में भाजपा को टक्कर तो दूर कोई भी राजनीतिक दल छू तक नहीं पाया है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में 16 नगर निगम में से 14 पर भाजपा ने कमल खिलाया था, जबकि सपा का खाता तक नहीं खुल पाया था। लेकिन 2023 के निकाय चुनाव में भाजपा ने अपने सभी सिटिंग मेयर की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा 14 में से 11 मेयर का टिकट काटने वाली है, यानी 80% मेयर का टिकट कटने वाला है। नहीं, देखो, अब भाजपा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और यहाँ के ऊपर मैंने कहा ना कि कोई एक व्यक्ति तो निर्णय लेता नहीं है, तो एक अपना एक सिस्टम है पार्टी का। उस सिस्टम के तहत में वो ठीक है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है उसकी टिकट कटे, किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी हो सकता है उसको दोबारा मिल जाए। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी दलों ने अब उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में अब सोर्सेस की माने तो भाजपा अपने मौजूदा महापौर में से करीब 80% के टिकट इस बार काट सकती है। इनमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आरक्षण के चलते समीकरण बदल गए हैं, तो वहीं अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहां पर परफॉर्मेंस के आधार पर मौजूदा मेयर का टिकट काटे जाने की बात सोर्सेस से सामने आ रही है। भाजपा ने एक एक मेयर का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। जिन मेयर का टिकट कट सकता है उनमें लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, वाराणसी से मेयर मृदुला जायसवाल, कानपुर की मेयर परमिला पांडे का नाम शामिल है, अयोध्या से मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा, मथुरा से मुकेश आर्या, गोरखपुर से मेयर सीताराम जायसवाल का नाम भी शामिल है।
जबकि आगरा के मेयर नवीन जैन, झांसी से मेयर रामतीरथ सिंघल, फिरोजाबाद से मेयर नूतन राठौर और सहारनपुर से संजीव बालिया का टिकट रिजर्वेशन की वजह से कटना तय माना जा रहा है। हालांकि लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने टिकट की उम्मीद नहीं छोड़ी है। एक बार फिर से ये सीट महिला सीट हो गई है, अगर देखें तो फिर से दावेदारी है आपकी? हाँ बिल्कुल, मैंने लगातार, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैंने ज़मीन पर उतरकर काम किया है। पार्टी भरोसा जताएगी फिर से? बिल्कुल, पार्टी का जताना चाहिए और मुझे पार्टी पे पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी है और वैसे भी अगर पार्टी के हित में जो होगा, पार्टी जो निर्णय करेगी, अगर मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी और अगर किसी दूसरे को टिकट देगी तो उसको लड़ाऊंगी। गौरतलब है कि भाजपा जिस तरह से निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है उससे साफ है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जहां सीएम आवास पर सीएम योगी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और महामंत्री के साथ निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और सभी मंत्री शामिल हुए। वहीं 17 नगर निगम के लिए प्रभारियों का भी ऐलान कर दिया। भाजपा की नजर निकाय चुनाव के जरिए 24 में यूपी की सभी 80 सीट पर कमल खिलाने की है। यही वजह है कि भाजपा यूपी के सभी नगर निगम के साथ साथ सभी नगर पालिका में भी जीत का दंभ भर रही है। हम लोगों ने जो काम किए हैं नगर निकायों में, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अच्छे राजनीतिक परिणाम इस बार देगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है और निश्चित रूप से आप देखना कि जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन चुनाव में पूरी तरीके से लगेगा, जूझेगा। बहुत खैर होता है कि अब कोई टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं तो कुछ लोगों को नहीं मिलती है, तो उनको भी एक बार हम लोग आपस में साथ में जोड़ने का काम करेंगे। मतलब एकदम साफ है कि भाजपा ट्रिपल इंजन की हुंकार भर रही है, लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि जो करिश्मा भाजपा ने 2017 के निकाय चुनाव में किया था, क्या वो 2023 में होगा? क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस भी निकाय को 24 का लिटमस टेस्ट मानकर चल रहे हैं, जिसे पास करने के लिए सबने पूरी ताकत लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश को डराता डाटा, क्या नगर निगम में इस बार खुलेगा सपा का खाता? ये सवाल इसीलिए भी बीते 2 चुनाव में सपा नगर निगम में अपना खाता नहीं खोल पाई है। अब सपा की कोशिश किसी भी कीमत पर नगर निगम में अपना सूखा खत्म करने की है, लेकिन सपा के सामने मुश्किल इस बात की भी है कि वो दांव किस उम्मीदवार पर लगाए, क्योंकि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है टिकट के लिए दावेदारों की भीड़ लगी है। हालात ऐसे हैं कि राजनीतिक दलों के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि टिकट एक है, दावेदार अनेक है। निकाय चुनाव की हुंकार, कौन बनाएगा शहर में सरकार? अखिलेश को डराता डाटा, क्या नगर निगम में खुलेगा खाता? जब से निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाजपा हो या सपा या फिर कांग्रेस हो या बसपा, कोई भी इस लड़ाई में कम नहीं दिखना चाहता। और जब से निकाय चुनाव का बिगुल बजा है, दावेदारों में टिकट पाने की होड़ मच गई है। सबसे ज्यादा भीड़ भाजपा और सपा के दफ्तर के बाहर लगी है। जो पहले चुनाव जीते हुए हैं और एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जो फिर से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, वो अपने काम का बायोडाटा लेकर पहुंच रहे हैं। तो दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपने क्षेत्र में वो पार्टी के लिए कितने समय से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, किस तरह से उनके अपने क्षेत्र में जनता के साथ जुड़ाव है, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा अपने बायोडाटा में लेकर पहुंच रहे हैं। और नतीजा ये है कि सुबह से लेकर और देर रात तक सियासी दलों के कार्यालय के बाहर ऐसे टिकटार्थियों की भीड़ देखने को मिल रही है। एक एक टिकट के लिए कई उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रयागराज में महापौर पद के लिए भाजपा के पास 80 से ज्यादा दावेदारी आई है, जबकि दूसरे नंबर पर सपा है, जिसके पास 42 दावेदारों ने आवेदन भेजा है। अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। प्रत्याशियों का सिलेक्शन पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बड़ी पार्टियों में एक अनार 100 बीमार जैसे हालात हैं, तो वहीं दूसरों का खेल बिगाड़ने वाली पार्टियों में भी भीड़ कतई कम नहीं है। दावेदारी इतनी आ रही है कि राजनीतिक दलों के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि टिकट एक है, दावेदार अनेक हैं।
ऐसे में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश करना राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले चरण के लिए मंगलवार से ही नामांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में वक्त कम है और काम ज्यादा है। यही वजह है कि सोमवार को अखिलेश यादव सपा दफ्तर में टिकट के दावेदारों के साथ मुलाकात करते नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या समाजवादी पार्टी नगर निगम में अपना खाता खोल पाएगी? बीते 2 निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी मेयर की एक भी सीट नहीं जीत पाई और इसीलिए समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव एक चुनौती है और शायद तभी अखिलेश यादव इसे एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं और हर एक दावेदार को चयन करने में तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें देखा जा रहा है, यानी बहुत बारीकियों से ये देखा जा रहा है कि किसे दावेदार उम्मीदवार समाजवादी पार्टी बनाए। वहीं इन सब के बीच कांग्रेस भी कम नहीं दिखना चाहती। वो यूपी के निकाय चुनाव से 24 की तैयारी पूरा कर लेना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस ने 17 प्रभारी घोषित कर दिए हैं। हर एक प्रभारी को 5-5 जिलों की जिम्मेदारी है। फिर से वो चर्चा करने लगे हैं अब कांग्रेस की। आने वाला जो पल है वो कांग्रेस के साथ। इस बार कांग्रेस की महिला जीतेगी। कांग्रेस की कुछ खास तैयारी राजधानी के लिए? हाँ, पूरी तैयारी है। जो खास तैयारियां पूछना चाह रहे हैं वो सारी तैयारी पूरी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन फिर से हासिल कर पाएगी? क्योंकि एक वक्त था जब निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा हर जगह यूपी में कांग्रेस का दबदबा था। निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। सभी प्रभारियों को 5-5 जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है। 2 प्रभारी 17 में ऐसे हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के साथ लगाया गया है। ये कहा गया है कि सभी प्रभारी अपने अपने प्रांतीय अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित करके पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। यही सवाल समाजवादी पार्टी के सामने भी है, जो नगर पालिका और नगर पंचायत की लड़ाई तो पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन नगर निगम में बुरी तरह धराशायी हो जाती है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव के जरिए एक कहानी लिखेगी या फिर वही पुरानी कहानी दोहराती नजर आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात आमने सामने सपा के 2 सिपाही पत्नी को टिकट दिलाने की लड़ाई, क्योंकि मेरठ मेयर सीट पर टिकट फाइनल करने में सपा टेंशन में है। उसकी टेंशन इस बात की है कि 2 दमदार विधायकों ने अपनी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा है। दोनों टिकट को लेकर आमने सामने हैं। अब टिकट किसी एक को मिला तो दूसरे की नाराजगी भारी पड़ सकती है। टिकट को लेकर यही कलेश है जिसने अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है। टिकट को लेकर क्लेश, टेंशन में अखिलेश। मेरठ में साइकिल को चुनौती, क्या इस बार जीत होगी? निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लेकिन मेरठ नगर निगम सीट पर अभी यह तय नहीं हो पाया है कि अखिलेश जयंत का गठबंधन चुनाव साइकिल के सिंबल पर लड़ेगा या प्रत्याशी हैंडपंप चलाएगा। लेकिन उससे पहले ही सपा के शहर विधायक रफीक अंसारी और सरधना विधायक अतुल प्रधान आमने सामने आ गए हैं। विधायक रफीक अंसारी अपनी पत्नी खुर्शीदा अंसारी के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो विधायक अतुल अपनी पत्नी सीमा प्रधान के लिए। अब सवाल बड़ा, आखिर टिकट मिलेगा किसे? क्योंकि दोनों ही टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोनों ही विधायक मेरठ से लखनऊ तक पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अपने अपने खेमे के करीबियों से सिफारिश लगवा रहे हैं। ये टकराव देखकर ही अखिलेश के आदेश पर महापौर प्रत्याशी चयन समिति मेरठ पहुंची थी, लेकिन बात नहीं बनी। कैंडिडेट जो छाटे हैं यहाँ पर जो है उनको हम भेज देंगे जा करके, और फिर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको लड़ाना चाहेंगे वो लड़ाएंगे। जो है हम जीतेंगे निश्चित रूप से। मेरठ की सीट को जो है गठबंधन है हमारा, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का, निश्चित रूप से हमें सीटें जीतेंगे। कभी समाजवादी पार्टी के कोटे में सीट नहीं गई, पूरी जोर आजमाइश की गई। इस बार लग रहा आपको कुछ समीकरण बदली हुई है? इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी मेरठ की सीट पर फोकस बनाए हुए है। मतलब समाजवादी पार्टी के लिए मेरठ में धर्म संकट वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी न सिर्फ पत्नी खुर्शीदा अंसारी के लिए टिकट मांग रहे हैं, बल्कि जीत का दावा भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अंसारी बिरादरी से आते हैं जिसकी वोट करीब 1 लाख से ज्यादा है। पिछले वर्ग में ये सीट आई है तो निश्चित रूप से हम मजबूत हैं, मजबूत ताकत के साथ, और समाजवादी पार्टी से अलावा और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मजबूत हो। पूरी जनता का रुझान हमारे पक्ष में है और पूरी उम्मीद है निश्चित रूप से हम समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ लहराएंगे और निश्चित रूप से मेयर बनेंगे। वहीं सरधना विधानसभा से विधायक अतुल प्रधान के दावे की बात करें तो वो भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को चुनाव हराकर विधानसभा पहुंचे हैं।
लंबे समय से छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। हर बिरादरी में बड़ी पैठ का दावा करते हैं। गुर्जर बिरादरी से आते हैं और पत्नी सीमा प्रधान के लिए टिकट मांग रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि टिकट मिल गया तो जीत पक्की है। इस आंकड़े को, जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा है, उसको देखेंगे तो यहाँ पर लोकदल और समाजवादी और अब इस समय भीम आर्मी का भी जिस तरह सपोर्ट है, उसका आंकड़ा देखें तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से मेयर का चुनाव यहाँ पर जीतने जा रही है। निकाय चुनाव में मेरठ के मिजाज की बात करें तो यहाँ 3 बार बसपा और 2 बार भाजपा जीती है, यानी 25 साल से सपा के हाथ हार ही लगी है। लेकिन प्रतिद्वंदी पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव लड़ने से पहले टिकट को लेकर चल रहे इस घमासान में बाजी किसके हाथ लगेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।